भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीरों का योगदान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन वीरों में गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का नाम अमर है। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान की पुण्य स्मृति में हर वर्ष 18 सितंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजा शंकर शाह जबलपुर मध्य प्रदेश के गोंड राजवंश के शासक थे। उनका जन्म गोंडवाना के वीर योद्धा परिवार में हुआ था। राजा शंकर शाह का शासन क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। वह न केवल एक बहादुर राजा थे, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता के प्रति बेहद संवेदनशील भी थे। उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह भी अपने पिता की तरह वीर और स्वराज प्रेमी थे। राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के स्वाभिमान और समृद्ध संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका। सन 1857 के विद्रोह के दौरान जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर चल रही थी, उसी समय राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की योजना बनाई। उन्होंने कविताओं और गीतों के माध्यम से जन जागरण किया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान न केवल गोंडवाना के इतिहास में बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर हमारे मंडला सहयोगी सलीम खान ने इतिहासविद प्रोफेसर प्रशांत श्रीवास्तव से खास चर्चा की। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी वैभवशाली इतिहास की गाथा। आज हमारे साथ हैं प्रशांत श्रीवास्तव जी, जो एक मंडला के रहने वाले हैं और एक इतिहासकार भी हैं, और जिन्होंने बहुत कुछ गौड़कालीन राजाओं के और उनके महलों के बारे में बहुत इनका लंबा और गहरा रिसर्च रहा है। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो दीवारें आज भी गौड़ीकालीन राजाओं के समय का है, वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, और यहाँ पे बुर्ज वगैरह भी 13-14 हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि एक ही बुर्ज है। जानना चाहेंगे सर, आप बताइए कि आप इतिहास के बारे में बहुत कुछ गौड़ राजाओं का आपके पास है, क्या पूरा मामला क्या है, आज स्थिति कैसे बन गई इनकी? गोंडवाना साम्राज्य का एक वैभवशाली इतिहास रहा है और बावनगढ़ संग्राम शाह के काल में हुआ करते थे। बाद में उनके जो वंशज थे, दलपति शाह, रानी दुर्गावती और हृदय शाह, प्रेम नारायण शाह, इन सब के साथ हमारा पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इतिहास जुड़ा हुआ है, महाकौशल का इतिहास जुड़ा हुआ है। बावनगढ़ का जो वैभवपूर्ण इतिहास है, उसमें एक क्षेत्र है मंडला, जो हृदय शाह ने जब राजधानी रामनगर बनाई थी, उसके बाद नरेंद्र शाही के समय जब राजधानी मंडला बनी, गढ़ मंडला की राजधानी मंडला बनी, उस समय नरेंद्र शाही ने विभिन्न बुर्ज और किलों का निर्माण कराया। आज हम राजराजेश्वरी मंदिर के पास दो ही बुर्ज देख पा रहे हैं, एक नरेंद्र शाही बुर्ज और दूसरा कलंगा बुर्ज। परंतु हम जो है इनके अलावा जो हमारे आपके अवशेष के रूप में बहुत से क्षेत्र में बिखरे हुए पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं। पीछे आप जो एक दीवार देख रहे हैं, व्हीलर के समय लगभग व्हीलर ने जब यहाँ आकलन किया 19वीं शताब्दी में, तो पाया कि लगभग यहाँ पर 13 बुर्ज थे, 13 ऐसे किला नुमा संरचना थी, जो बचकर अब केवल 2 बची। 1970 तक सुरेश मिश्र ने यहाँ पर 13 बुर्जों की चर्चा की है। और ये जो आप एक परकोटा देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, ये दीवार पूरे किले क्षेत्र में थी और नर्मदा यहाँ पर 3 ओर से घिरी हुई थी। गौड़ राजाओं ने 2 खाइयों का निर्माण किया था, जिसको हम बड़ी खाई और छोटी खाई कह रहे हैं। तो सर, अभी धीरे धीरे गौड़कालीन जो यहाँ पे दीवार हैं, किले हैं, ढहते जा रहे हैं, तो संरक्षण हो रहा है, लेकिन संरक्षण के नाम पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मौके पे। संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इनका संरक्षण कार्य कुछ हद तक किया है।
परंतु खंडहर हो रहे बहुत से अवशेषों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे रामनगर में दलबादल महल है और चिमनी महल है। इनके अलावा ये जो दीवार है, बुर्ज हैं और आसफ खां का मकबरा है मंडला में, इन ऐसी सभी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण ध्यान देने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। और हम आप सबकी साथ में प्रशासन की भी जवाबदारी है कि हम इस क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त रखते हुए अपने पुरातात्विक अवशेषों को, इतिहास के गौरवशाली अंशों को संरक्षित रखें। सर, देखा जा रहा है कि 1857 आज के ही दिन राजा इनकी बलिदान दिवस जिनका आज अपन मना रहे हैं, तो क्या मंडला के अंदर कहीं पे उनकी ऐसी कोई प्रतिमा है जिससे लोग जाके और आज के दिन पूजा कर सके या माला अर्पण कर सके? अभी हाल तक मुझे जो ज्ञात है उसमें मंडला नगर में ऐसा कोई शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा वाला स्थल नहीं दिखाई देता। यद्यपि सरकार की ओर से यह व्यवस्था यहाँ पर एक पार्क निर्माण किया जा रहा है। संभावित है कि उनके जन्म स्थली पर मूर्ति की स्थापना होगी, जो वास्तव में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ में इस गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ी को हम दें, हमारे क्षेत्र के नागरिक, हमारे बच्चे जाने कि हमारे आजा पुरखों ने भी इस क्षेत्र में बलिदान दिया था और उनकी शहादत इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि ये शंकर शाह रघुनाथ शाह पहले एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। हमें हमारी पुरातात्विक संपदा, जो चाहे वह गौड़ राजाओं की हो, कल्चरी शासकों की हो या आजादी के स्मारक हो, हमारे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल हो, उन सब का संरक्षण आज हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। जहां तक हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि यह गोंडवाना साम्राज्य की जो एक धाती है जिसको संपूर्ण विश्व देख रहा है, संपूर्ण विश्व इस सांस्कृतिक मूल्य से परिचित हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमारी जो गोंडवाना समाज की जो संस्कृति है, उनके मूल्य हैं, उनकी परंपरा है और उनके जो पुरातात्विक स्थल हैं, चाहे वह रामनगर हो, चाहे मंडला की किला क्षेत्र की क्षेत्र हो, या हम इस गिरती हुई जो चार दीवारी को देख रहे हैं, जो किला क्षेत्र की एक मजबूत ढाल थी, उन सब का संरक्षण आज परम आवश्यक है। हमारे जनप्रतिनिधियों से हमारी जो जनता है और हमारे जो लोग हैं और हमारे जो अधिकारी हैं, इन सब को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि इस वैभवशाली राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण हो सके और आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा मंडला सौंपे जिसमें अपनी पुरातत्व संपदा, जिसके गौरव के लिए हम जाने जाते हैं, वह दिखाई दी। जी, हमारे साथ श्रीवास्तव सर थे जो इतिहासकार भी हैं और जिन्होंने गौड़कालीन राजाओं के खंडर और जितने महल हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। उनसे बात की हम लोग, उन्होंने जो जानकारी हमको दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसे इतिहासकार शायद ज़िले में कुछ ही बचे हैं अभी, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सर बात करने के लिए आपका धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मंडला सलीम खान की रिपोर्ट।